तो हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे थे बाजार सभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे आगे चल रही थी ताई, मम्मा और मेरी बुआ, और आ जा रहे थे हम करसोग। तो यहाँ पर मैंने उठा रखी थी पीठ में मशीन, क्योंकि मेरी मशीन हो गई है ख़राब। तो फिर आप देख सकते हैं रास्ता भी आजकल बहुत ख़राब है। थोड़ी देर पहले जो बारिश हो रही थी और अब जो है बारिश रुक गई है। तो रास्तों के तो बुरे हाल हो रखे हैं आजकल। और फिर ले ली थी मेरे से मशीन बुआ ने, फिर उठाई वो बुआ ने। तो आप देख सकते हैं मेरे आगे आगे वो सभी चल रहे थे और पीछे से मैं जा रही थी, और रास्ते में तो इतना कीचड़ ही कीचड़ था। और फिर आप देख सकते हैं मेरे आगे जा रही थी मम्मा। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं आजकल के मक्खियों के पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, इधर उधर घास ही घास है। तो बड़ी मुश्किल से पहुंचे सड़क में। तो फिर आप देख सकते हैं सड़कों के कितने बुरे हाल हो रखे हैं, कीचड़ ही कीचड़ है इधर उधर। जिधर भी देखो उतना ही गंदी गंद है हर जगह। तो फिर हमने बुलाया था ऑटो, फिर पहुंच गए थे हम यहाँ पर न्यारा में। आ जा रहे थे हम अपनी दादी के घर। तो मेरी दादी का घर है न्यारा में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से करसोग का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बारिश भी शाम के टाइम लगना होगी थी स्टार्ट। तो फिर हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, फिर हमने यहाँ पर खाना खुना खाया। फिर लगे थे हम यहाँ से आने वापस घर की साइड। तो आप देख सकते हैं ये जो इनका घर है यहाँ पर। फिर आ गए थे हम वहाँ से वापस। तो हमें लग गई थी बारिश यहाँ पर। तो सबसे आगे जा रही थी बुआ और पीछे थी मैं, और सबसे लास्ट में थी मेरी मम्मा। तो शाम के बज रहे थे 5, और फिर बारिश तो रुक ही नहीं रही थी। फिर हमने सोचा क्यों ना घर चले जाते हैं अब। तो मेरी बहन रीनू बस स्टैंड में करी थी हमारा वेट, और प्रीति और ईशु भी आधे रास्ते में थी जो हमारा वेट कर रही थी। तो फिर मेरी मम्मा लग गई थी यहाँ पर सब्जी लेने। ये देख सकते हैं आप, ये करसोग का बस स्टैंड। तो यहाँ पर इस टाइम जो आदमी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी यहाँ पर। तो फिर मेरी मम्मा ने ली यहाँ पर सब्जी, फिर निकल गए थे हम करसोग से सीधा ही घर की साइड। वो देख सकते हैं आप नीचे, वो है राम मंदिर। और ये है हमारे घर का रास्ता। और ये हमारे को रास्ते में मिल गई थी शू वगैरह सभी, सिमरन वगैरह। तो आप देख सकते हैं वो सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पर है मेरा घर। और जितने में हम घर को आ रहे थे तो उतने में इतनी ज़्यादा खड़ आ गई थी यहाँ पर। तो फिर हमने इस खड्ड को बड़ी मुश्किल से यहाँ पर क्रॉस किया। वो देखो आप सामने नीचे देख ही सकते हैं। सबसे आगे जो इशू जा रही थी और उसके पीछे प्रीति ये सिमरन को पकड़ते हुए खड्ड उससे क्रॉस कर रही थी यहाँ पर। तो सबसे लास्ट में बचती थी मैं यहाँ पर। तो फिर मैं भी यहाँ पर भागते भागते नीचे गई, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा सामान था। और आप देख सकते हैं खड्ड एकदम से कैसी आ गई थी यहाँ पर। पानी बहुत ही ज़्यादा ख़राब था खड्ड का। और फिर यहाँ पर वर्मा जी कुछ बोले जा रही थी, और वहाँ पर सिमरन भी खड़ी थी। तो फिर उसके बाद मैंने भी यहाँ पर जल्दी से नाला क्रॉस किया, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ज़्यादा ही खट ना आ जाए। तो फिर थोड़ी देर में बारिश भी आने वाली थी। छाता भी मेरे पास था नहीं, वो मैंने मम्मा के पास दे दी था। मम्मी ताई वगैरह सभी आगे चले गए थे। तो फिर बचती हूँ मैं यहाँ पर। तो फिर मैंने भी यहाँ पर नाला क्रॉस किया। तो देख सकते हैं आप, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था यहाँ पर, क्योंकि पाँव में पहन रखी थी चप्पल आज। और ये जो है फिसलन वाले पत्थर हो रखे हैं। और वो देखो आप, यहाँ पर कुछ टाइम पहले फ्लड आया हुआ था, और यहाँ पर बिल्कुल भी अब रास्ता नहीं है चलने के लिए। तो फिर हम गए भागते भागते सभी